इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट टू इक्वालिटी प्रोवाइड करता है, पर वही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यह भी कहता है कि एक सर्टेन कम्युनिटी है जिसे हमें रिजर्वेशन देना होगा। अब ऐसे में ये जो रिजर्वेशन है, कहीं ये रिजर्वेशन हमारे राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट में तो नहीं है। हेलो एवरीवन, दिस इज अमन शर्मा, वेलकम टू स्कोरशाला। आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 9 सीरीज का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है डेमोक्रेटिक राइट्स। और जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं या डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिजर्वेशंस अगेंस्ट द राइट टू इक्वालिटी। तो जैसा कि अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है कि क्या हमारा जो रिजर्वेशन का जो ये कॉन्सेप्ट है, कहीं ये हमारे राइट टू इक्वालिटी का जो हमें राइट मिल रखा है, कहीं ये उसके अगेंस्ट में तो नहीं है। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इंटरेस्टिंग टॉपिक की, जिसका नाम है रिजर्वेशन अगेंस्ट द राइट टू इक्वालिटी। रिजर्वेशन ऑफ दिस नेचर आर नॉट इनकम्पैटिबल विद द राइट टू इक्वालिटी। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन आखिर रिजर्वेशन की क्या जरूरत आ रही थी, क्यों हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इस रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट को अपना लिया। कोई ऐसे कारण होंगे, कुछ ऐसे सरकमस्टेंसेस होंगे जिसके कारण ही हमने रिजर्वेशन को क्या किया होगा, अपनाया होगा। तो जैसा कि हम बात कर लेते हैं हमारी इंडियन सोसाइटी की, तो इंडियन सोसाइटी को हम कह सकते हैं कि ऐसी एक सोसाइटी है जिसमें बहुत सारी हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। पर जब बात आती है, क्या ये डाइवर्सिटी जो हमें देखने को मिल रही है, क्या सोशल स्टेटस इन सभी का एक बराबर है? क्या एजुकेशनली फ्रंट पे, क्या फाइनेंशियली फ्रंट पे, क्या ये सारी की सारी क्लासेस जो है क्या वो एक समान एक स्तर के ऊपर हमें दिखती है? तो ऐसा नहीं है। हम यह देखते हैं कि हमारी जो इंडियन सोसाइटी है उसके कुछ सर्टेन क्लासेस ऐसी है जो बहुत ही ज्यादा रिच है, जिनके पास एजुकेशनली फाइनेंशियली बहुत ज्यादा फ्रीडम है। पर जब हम बात करते हैं कुछ क्लासेस की, कुछ कम्युनिटीज की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यह कहता है कि कुछ कम्युनिटीज ऐसी भी है हमारे इंडिया में जो सोसाइटली मतलब एक तो सोशली और साथ ही साथ एजुकेशनली क्या हो चुकी है, बैकवर्ड रह चुकी है। मतलब हमारी जो आज की दौड़ चल रही है उसमें कहीं ना कहीं वो पिछड़ सी गई है। क्यों पिछड़ सी गई है? क्योंकि हम यह देखते हैं कि जो इंडियन सोसाइटी है जिसमें हम कास्टिज्म को देखते हैं, कास्टिज्म और कई सारे और सरकमस्टेंसेस ने हमारी सोसाइटी के एक पर्टिकुलर जो एक है ना, हमारी जो कम्युनिटी है ना, उसको क्या कर दिया है, उसको पिछड़ावा कर दिया है। क्योंकि उनको उनके राइट्स से, उनको उनकी जो एक होता है ना प्रिविलेजेस से क्या रखा गया है, दूर रखा गया है। उनको ह्यूमन जो ट्रीटमेंट है, एक ह्यूमैनिटी का जो ट्रीटमेंट है वो उन्हें नहीं भी मिला है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि अगर अब हम उन्हें अगर आगे लाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उनको पुश करना होगा। और ऐसे में ये जो पुश है, ये पुश कहाँ मिलेगा, या फिर ये हम ये कह सकते हैं कि आखिर ये जो पुश है वो कौन देगा? ये पुश उन्हें रिजर्वेशन देगा। रिजर्वेशन उन्हें क्या देगा? एक आधार देगा, एक बेस देगा, जिससे वो क्या कर सकते हैं, जिससे वो पिछड़ी हुई जनजातियों से, मतलब बेसिकली जो वो पिछड़ गए हैं उससे वो वापस आगे आ सकते हैं, वापस से अपनी जो पोजीशन है उसको वो सिक्योर कर सकते हैं। तो चलो आगे डिस्कस करते हैं। फॉर इक्वालिटी डज नॉट इंप्लाई दैट एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली रिगार्डलेस ऑफ देयर नीड्स। तो हम जब बात करते हैं इक्वालिटी की, तो इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं खत्म नहीं हो जाता कि हाँ इक्वालिटी का मतलब क्या है, सब इक्वल है, बात खत्म। अब है ना, अलग अलग जो सोसाइटी के अंदर हम देख पा रहे हैं कि अलग अलग लोगों की अलग अलग जो नीड्स दिख रही है, हमें जरूरतें जो हमें दिख रही है वो हम देख ही नहीं रहे हैं। क्योंकि हम ये कह सकते हैं, आपने एक पिक्चर तो साइंस के अंदर भी देखी होगी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक पिक्चर आपने कहीं ना कहीं तो देखी ही होगी। जैसे कि यहाँ पे है ना, एक है ना मैच चल रहा है। अब हम ये कह सकते हैं, लेट सपोज एक पर्सन है, एक ये बॉक्स है। अब ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स के अंदर बेसिकली जो भी है ना कमोडिटी भरी हुई है उसकी वैल्यू क्या है, ए है। अब हम देखते हैं इस बॉक्स को, तो इसके अंदर भी जो कमोडिटी भर रखी है उसकी वैल्यू बी है। अब हम यह कह सकते हैं कि इसमें भी जो कमोडिटी भर रखी है उसकी वैल्यू क्या है, सी है। अब बात आती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कह दिया कि सपोज कर लो ये कमोडिटी और ये वर्क्सेस नहीं, ये है पर्सन्स है। अब हम ये देख पा रहे हैं कि एजुकेशनली फ्रंट के ऊपर, सोसाइटल स्टेटस के ऊपर, साथ ही साथ फाइनेंशियल स्टेटस के ऊपर जो ए पर्सन है वो बहुत ही ज्यादा एबल है, पर जो बी पर्सन है वो उससे थोड़ा कम एबल है, और जो सी पर्सन है वो उससे भी ज्यादा कम एबल है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन तीनों के अंदर डिफरेंसेस है। अब बात आती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने तो साफ शब्दों में कह दिया है कि इन सभी के पास क्या है, इन सभी के पास इक्वालिटी है। मतलब मैं ए को चूज कर सकता हूं, मैं बी को भी चूज कर सकता हूं, मैं सी को भी चूज कर सकता हूं, सारे ही आपस में क्या है, इक्वल है। पर जब हम बात करते हैं उनकी जरूरतों की, तो हम ये देख पा रहे हैं कि उनमें इतनी कमी देखी जा रही है। मतलब अगर इतना सा इसमें ऐड कर दिया जाएगा, मतलब इतनी सी कमोडिटीज, या फिर हम बात करते हैं इतने राइट्स अगर इसके वेटेज में ऐड कर दिए जाएंगे, तब जाके ये क्या होगा, ये ए इज इक्वल्स टू बी हो जाएगा। पर जब हम बात करते हैं सी की, तो सी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सी के लिए हमें थोड़ी ज्यादा मेहनत
करनी पड़ेगी, उसको कुछ सर्टेन वेट्स ज्यादा देने पड़ेंगे ताकि वो क्या हो सके, ताकि वो इसके इक्वल आ सके। तो हम यह देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं जो सी था, सी जो एजुकेशनली फ्रंट के ऊपर, सोसाइटल फ्रंट के ऊपर कहीं ना कहीं पिछड़ सा गया था, उसे कितने पुशेस की जरूरत पड़ी, उसको ज्यादा पुशेस की जरूरत पड़ी, या हम कह सकते हैं उसको कुछ ज्यादा वेटेज की जरूरत पड़ी ताकि वो किसके इक्वल हो सके, ताकि वो ए के इक्वल हो सके। तो हम यह देख पा रहे हैं कि हमें जो सी जो पर्सन था, या हम कह सकते हैं जो सी जो बॉक्स था ना, उसके ऊपर हमें क्या करना पड़ा, ज्यादा वेटेज देना पड़ा, ज्यादा बॉक्सेस ऐड करने पड़े ताकि वो क्या हो सके, ताकि वो सबके इक्वल हो सके। तो ये कॉन्सेप्ट अब आपके क्लियर होगा कि हाँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने तो बस इतना कहा था ए बी सी इक्वल है, पर उस कॉन्स्टिट्यूशन ने ही हमें यह बताया है कि हाँ, मैंने ये जरूर कहा है कि ये सब इक्वल होने चाहिए, पर इसी के साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इन सभी सोसाइटल जो पार्ट्स है या जो पार्टिसिपेंट्स है ना, इनकी जो नीड्स है वो अलग अलग है। इसकी नीड्स एक बॉक्स की थी, या फिर हम ये कह सकते हैं इसकी जो नीड थी वो इतने ही राइट्स तक की थी, पर जब हम बात करते हैं इसी की तो इसकी कुछ नीड्स ज्यादा थी। तो हमें ज्यादा नीड्स को हमने सेटिस्फाई किया ताकि हम क्या कर सकते हैं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा उसको पुश कर सकते हैं। उसे पुश किया गया, उसको एक्स्ट्रा एडवांटेजेस कुछ दी गई ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो जो बाकी लोग हैं उनकी बराबरी कर सके। तो हम आगे देख लेते हैं, इन इट प्योरेस्ट फॉर्म इक्वालिटी इंटेल्स प्रोवाइडिंग एवरीवन विद एन इक्वल चांस टू अचीव व्हाटएवर दे आर कैपेबल ऑफ। जब हम बात करते हैं इक्वालिटी के प्योरेस्ट फॉर्म की, तो इक्वालिटी का प्योरेस्ट फॉर्म सिर्फ इतना सा कहता है कि हाँ, इक्वालिटी जो है, इक्वालिटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि सभी लोगों के पास क्या है, इक्वल चांस है। अब इक्वल चांस का मतलब क्या है, देखो बच्चों, क्या होता है ना, जरूरी नहीं है कि हमारी सोसाइटी के अंदर जिस भी व्यक्ति विशेष का बर्थ होता है, तो जरूरी नहीं है कि उसका जो बर्थ है वो किसी एक ही पर्टिकुलर क्लास या कास्ट में होने वाला है। हो सकता है कि उसका जो पर्टिकुलर किसी कास्ट के अंदर हो सकता है, किसी दूसरी पर्टिकुलर किसी और कास्ट के अंदर भी हो सकता है, मतलब ए के अंदर भी उसका बर्थ हो सकता है, बी में, सी में, डी में, ई में, किसी में भी उसका बर्थ हो सकता है। पर जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, जब हम बात करते हैं एक्चुअल फैक्ट्स की, तो हम यह देखते हैं कि भले ही उसका बर्थ जो ए में हुआ हो, बी में हुआ हो, सी में, डी में, ई में, किसी में भी हुआ हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने यही कहा है कि इन सभी को क्या मिलने वाला है, इन सभी को इक्वल चांस मिलने वाला है। तो इक्वल चांस दिया गया ताकि क्या हो सके, ताकि हर एक व्यक्ति विशेष जो है, हर एक सोसाइटी का जो पार्ट है, वो ये समझे कि अगर उसमें कैपेबिलिटी है, अगर वो कैपेबल है, तो वो क्या कर सकता है, वो अपनी सिचुएशन को चेंज कर सकता है। उसको किसी भी तरीके के रिस्ट्रिक्शन का सामना नहीं करना पड़ेगा। कभी भी उससे ये नहीं कहा जाएगा कि आप इस क्लास से बिलोंग नहीं करते, आप इस कास्ट से बिलोंग नहीं करते, लेट सपोज आप है ना इस कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते, तो आपको क्या नहीं किया जाएगा, आपका डेवलपमेंट नहीं किया जाएगा, या आपको हमेशा पीछे रखा जाएगा, आपकी जो है सबसे एंड में सुनी जाएगी, ऐसा कभी भी नहीं किया जाएगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने साफ शब्दों में यही कहा है कि अगर आप हमारे नेशन के एक पार्ट हो, तो क्या हो, आप एक सिटीजन हो, और एक आप सिटीजन होने के नाते आपको इक्वालिटी प्रोवाइड कराना हमारा काम है, और हम आपको इक्वालिटी प्रोवाइड कराकर ही रहेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज। अब हम यह देख सकते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात की जा रही है, तो हम यह तो देख चुके हैं कि इक्वालिटी हमें दी गई है, पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज क्या होती है। तो जैसा कि हम यह देख पा रहे हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज का मतलब यही होता है कि जब हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज की, तो अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए क्या हो सकती है, अपॉर्चुनिटीज हो सकती है लेट सपोज फाइनेंशियल फ्रीडम, ठीक है, और इसी के साथ साथ क्या होगा, एजुकेशनल फ्रीडम या फिर एजुकेशनल एनहांसमेंट। ये हमारे लिए क्या हो सकती है, ये हमारी इक्वल अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या फिर ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मैं एक फिक्स स्टेबल इनकम अर्न कर लूं, ये मेरे लिए क्या है, एक फाइनेंशियल क्या है, स्टेबिलिटी है, एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी है। मुझे अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिल पाए, ये मेरी क्या है, ये मेरी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी है। तो मैं यह देख पा रहा हूं कि कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर जिस भी व्यक्ति विशेष के पास या तो पैसा होता है, या फिर उसके पास एजुकेशन होती है, एक अच्छी एजुकेशन होती है, तभी वो सोसाइटी के अंदर अपनी जो सिचुएशन है उसको चेंज कर सकता है। तो ऐसे में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक रिजर्वेशन के अंदर मेथड ले रहे थे, तो उसका कहने का मतलब सिर्फ इतना सा था कि उनको फाइनेंशियली इतना एबल कर दिया जाए, उनको एजुकेशनली इतना एबल कर दिया जाए कि इन फ्यूचर टाइम्स उन्हें कभी भी रिजर्वेशन की जरूरत पड़े ही ना, वो सोसाइटी के अंदर क्या हो सके, वो सोसाइटी में इक्वल हो सके। तो हम यह देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं रिजर्वेशन दिया गया गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर रिजर्वेशन दिया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा वो जो लोग हैं वो क्या कर सके, वो एक स्टेबल जो इनकम है उसको अर्न कर सके। फिर हम बात करते हैं एजुकेशन की। जब हम बात करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, तो हम यह देखते हैं कि कई सारे ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हमारे सामने आते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर हमें रिजर्वेशन देखने को मिलता है, ताकि क्या हो सके, ताकि ये जो एक कम्युनिटी है जो एजुकेशनल फ्रंट के ऊपर पीछे रह गई है,
उसे कहीं ना कहीं क्या मिले, उसे कहीं ना कहीं पुश मिले, उसे कहीं ना कहीं एक ऐसा बेस मिल जाए जिससे वो क्या कर सके, जिससे वो लोगों से compete कर सके, जो अदर्स जो है जिन्हें सारी अम्यूनिटीज मिल रखी है उन सभी से वो क्या कर सके, उन सभी से वो compete कर सके। तो हम ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं एजुकेशन सेक्टर के अंदर कहीं ना कहीं फाइनेंशियली उन्हें स्टेबल करने के लिए गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर उन्हें क्या दिया गया है, रिजर्वेशन दिया गया है। तो अब आप समझ पा रहे हो इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है। इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब है फाइनेंशियली और एजुकेशनली उनको एबल करना। अगर वो फाइनेंशियली और एजुकेशनली एबल हो जाते हैं तो सोशली तो वो अपने आप ही एबल हो जाएंगे। जब हम बात करते हैं ना बच्चों सोसाइटी की, तो सोसाइटी का जब दबदबे की बात करते हैं तो सोसाइटी सिर्फ दो चीजों से दबती है, फाइनेंस, या तो आपके पास पैसा होना चाहिए या फिर आपके पास एक अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, जिससे आप सोसाइटी को ये समझा सको, सोसाइटी को ये बता सको कि अगर चेंज लाना है तो चेंज लाने के लिए हमें आपको आगे आना पड़ेगा, और हमें जो चेंज लाना है उस चेंज के साथ ही हम हमारी सोसाइटी को चेंज कर सकेंगे, हम हमारे एनवायरमेंट को चेंज कर सकेंगे। एनवायरमेंट मतलब हमारी सराउंडिंग्स को चेंज हम कर सकेंगे। फिर हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। एंड समटाइम्स एसेंशियल टू गिव समवन पर्टिकुलर अटेंशन। कई बार ऐसा जरूरी हो जाता है कि हमें किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को, पर्टिकुलर पर्संस को क्या करना पड़ता है, उनको स्पेशल अटेंशन देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? क्योंकि अगर सपोज करो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिजर्वेशन नहीं दिया गया होता या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कभी भी रिजर्वेशन की बात नहीं करी गई होती, तो हाँ हम ये तो है कि हाँ हमने क्या प्रोवाइड किया है उन्हें, हमने उनको रिजर्वेशन तो प्रोवाइड नहीं किया है, हमने सिर्फ उनको इक्वालिटी प्रोवाइड की। अगर हम रिजर्वेशन की बात ना करें एक बार, तो हम क्या उन्हें फाइनेंशियली और एजुकेशनली कभी भी एबल होता हुआ देख पाते, पर ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता। बहुत ही ज्यादा मुश्किल इसलिए होता क्योंकि जब हम बात करते हैं फाइनेंशियली, मतलब गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर उन्हें उन व्यक्ति विशेष से compete करना पड़ता जो उनसे ज्यादा एबल थे, जिनके पास ज्यादा एमिनिटीज थी, जिनके पास ज्यादा से ज्यादा अकोमोडेशंस थी। जैसा कि हम कह सकते हैं कि एक जो मिडिल क्लास है और एक अपर मिडिल क्लास है और एक जो अपर क्लास है, उन लोगों के पास रिसोर्सेज की कमी है नहीं, और जब उनके पास रिसोर्सेज है तो वो अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको ज्यादा से ज्यादा वो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर उनको एक अच्छी एजुकेशन चाहिए है तो उनको एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेजा जा सकता है, उनको लाइब्रेरीज में भेजा जा सकता है, उन्हें अच्छी से अच्छी बुक्स प्रोवाइड की जा सकती है। पर जब हम बात करते हैं एक ऐसी लोअर कम्युनिटी की या बैकवर्ड कम्युनिटी की जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है, जिनके पास पैसे की कमी है, तो उनकी पहली जरूरत है कि उन्हें पैसा चाहिए, ना कि उनको एजुकेशन चाहिए। तो पहले की पहली जरूरत क्या पूरी होगी? वो अर्न करने लग जाएंगे, वो कमाने के लिए दौड़ने लग जाएंगे, ना कि वो पढ़ने के लिए दौड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं वो कभी भी क्या नहीं कर पाएंगे, वो कभी ना कभी वो मिडिल क्लास और ये जो अपर क्लास जो है उनकी बराबरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा है तो वो अपनी अगली जनरेशन को ज्यादा से ज्यादा कैपेबल बना सकते हैं। पर जब हम बात करते हैं बैकवर्ड क्लासेस की, तो बैकवर्ड क्लासेस के पास ये ऑप्शन हमें देखने को नहीं मिलता है। बैकवर्ड क्लासेस को क्या करना होगा? बैकवर्ड क्लासेस को एक बेस देना होगा। अगर उनको एक कवर नहीं मिलेगा, उनको एक बेस नहीं मिलेगा, तब क्या वो एक इन लोगों के इक्वल आ पाएंगे? तो वो इक्वल नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज की कमी रहती है, और रिसोर्सेज की कमी होने के कारण ही हम यह देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें सपोर्ट की जरूरत है, और ये जो सपोर्ट है वो उन्हें रिजर्वेशन ही प्रोवाइड करता है। फिर हम आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जॉब रिजर्वेशन अकम्प्लिश दिस। तो ऐसे में जॉब में रिजर्वेशन दिया गया। गवर्नमेंट ने यह कहा कि हाँ हमें यह पता है कि आपको अगर सोसाइटी के अंदर अपना एक स्टेटस बनाना है तो उसके लिए या तो फाइनेंशियली या एजुकेशनली फ्रंट के ऊपर आपको आगे आना होगा, और उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें आपको जॉब में रिजर्वेशन देना होगा। जॉब रिजर्वेशन से क्या होगा? वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे, और जैसा कि आप ये समझ सकते हैं कि जो जॉब्स होती है, गवर्नमेंट जॉब्स होती है, उनके लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन की आपको जरूरत तो होती ही होती है। तो अब ऐसे में बैकवर्ड जो क्लासेस है, या फिर हम ये कहते हैं जिनको रिजर्वेशन मिला है, उन सभी क्लासेस को क्या करना होगा? उन सभी क्लासेस को एक क्वालिफिकेशन की जरूरत तो उन्हें पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि इतनी क्वालिफिकेशन तो उनकी नीड है ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। तो कहीं ना कहीं जब उनके लिए जब जॉब्स को रिजर्वेशन किया गया, तो कहीं ना कहीं उनका जो एजुकेशनल जो एक सेक्टर था, या फिर हम ये कह सकते हैं उनका जो एजुकेशनल फ्रंट था, उसमें भी हमें ग्रोथ देखने को मिली। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो हम रिलेशन देख पा रहे हैं, उस रिलेशन का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है। तो ये जो बैकवर्ड क्लासेस है, इन बैकवर्ड क्लासेस को क्या मिल सके? एक प्रॉपर सपोर्ट मिल सके, इनको एक ऐसा प्रॉपर मैकेनिज्म मिल सके जिससे ये अपने आप का डेवलपमेंट कर सके, अपनी फैमिली का डेवलपमेंट कर सके, साथ ही साथ अपनी पूरी कम्युनिटी का भी ये लोग डेवलपमेंट कर सके। टू बी क्लियर, रिजर्वेशन ऑफ दिस नेचर आर नॉट अ ब्रीच ऑफ द राइट टू इक्वालिटी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिजर्वेशन है ये किसी भी तरीके से राइट टू इक्वालिटी का ब्रीच नहीं है। अब क्यों ब्रीच नहीं है? क्योंकि हम यह देख पा रहे हैं
कि ब्रीच तो तब होता ना कि जब क्या किया जाता, जब एक ऐसे व्यक्ति विशेष को रिजर्वेशन दिया जाता है या ऐसे किसी व्यक्ति विशेष को प्रिविलेजेस दी जाती जिसके पास पहले से ही सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। हमने जो हमारा रिजर्वेशन है वो उन व्यक्ति विशेष को दिया है, उन लोगों को दिया है जिनके पास रिसोर्सेज की कमी थी। अब जब रिसोर्सेज की उनके पास कमी थी तो हम ऐसे में हम यह कह सकते हैं कि वो कभी भी अपर क्लास मिडिल क्लास से compete नहीं कर पाते, या हम यह कह सकते हैं कि वो जो कास्टिज्म जो सिस्टम हम देखते हैं उसके अंदर जो अपर क्लासेस है उनसे वो कभी भी compete नहीं कर पाते। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि उन्हें एक पुश की जरूरत थी और उस पुश को हमने रिजर्वेशन का नाम दिया, और ये जो रिजर्वेशन है ये कहीं ना कहीं उनके सपोर्ट का एक कारण बना, एक ऐसे एनहांसमेंट का कारण बना जिससे हम ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनका वापस से डेवलपमेंट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उनके सेक्टर्स में उन्हें ग्रोथ देखने को मिल रही है अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन का बस यही कहना है कि हमें इक्वालिटी तो प्रोवाइड करनी ही करनी है, पर इक्वालिटी के साथ हमें एक ऐसा बेस, एक जरूरत है जो उनकी है वो भी प्रोवाइड करनी ही करनी। क्योंकि हमने जो वो बॉक्स वाला एग्जांपल लिया था ना, उस बॉक्स वाले एग्जांपल में हमने यही तो देखा था कि सारे जो बॉक्सेस है, मतलब सारे जो हम बॉक्सेस देख पा रहे हैं वो इक्वल नहीं है। अगर इनको इक्वल करना है तो इनके अंदर क्या करना पड़ेगा, हमें इसको वेटेज देना पड़ेगा, हमें इनको क्या देना पड़ेगा, थोड़ा सा थोड़ा इनको सपोर्ट करना पड़ेगा। जब तक हम इन्हें सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तब तक हम क्या नहीं कर पाएंगे, तब तक हम इनका एनहांसमेंट भी नहीं देख पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो रिजर्वेशन की जो व्यवस्था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारी कम्युनिटी के लिए इसके लिए की है वो कहीं ना कहीं इक्वालिटी लाने के लिए ही की है। क्योंकि इक्वालिटी का जो फ्रंट है, इक्वालिटी का जो फ्रंट है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल फ्रंट तक या फिर जस्टिस तक ही खत्म नहीं हो जाता है। क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने सिर्फ हमसे यह वादा किया है कि हाँ, हमें ये चाहिए कि आपके पास इक्वालिटी हो, पर इक्वालिटी होने के साथ साथ हम ये भी इंश्योर करेंगे कि ये जो इक्वालिटी हो ना, इसका आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट भी हो सके। क्योंकि अगर किताबी भाषा में कहा जाए तो अगर आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है कि आपके पास इक्वालिटी है, तो उस इक्वालिटी का आप कुछ भी नहीं कर सकते जब तक वो प्रैक्टिस में नहीं आती है। उस इक्वालिटी को प्रैक्टिस में लाने के लिए आपको क्या करना होगा, उस इक्वालिटी को प्रैक्टिस में लाने के लिए आपको एक पुश देना होगा एक ऐसी सोसाइटी को, एक ऐसी कम्युनिटी को जो ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाएगी, जो ज्यादा से ज्यादा अपना डेवलपमेंट कर पाएगी अगर उन्हें रिजर्वेशन दिया जाता है। तो ऐसे में बच्चों आज के इस टॉपिक के अंदर हमने बहुत कुछ समझा है, बहुत कुछ जानने को हमें मिला है, कई सारी जो नीड्स होती है ना हमें समझने को मिली। क्योंकि सिविक्स एक ऐसा टॉपिक है, सिविक्स एक ऐसा चैप्टर है जो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं ये जो बुक है, ये जो ओवरऑल सब्जेक्ट है, ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है जीने का तरीका। कहीं ना कहीं ये हमें बता रहा है कि जो सोसाइटी की जो नीड्स है, कहीं ना कहीं ये हमें ये बता रहा है कि हाँ, हमारे पास क्या राइट्स है, क्या हमारी पॉलिटिक्स है, क्या बेसिकली हमारा जो एनवायरमेंट, हमारे आसपास में जो सराउंडिंग्स हमारी है वो आखिर कैसी है, वो किस तरीके से फंक्शन कर पा रही है। कहीं ना कहीं हमें यह भी पता चलता है कि जिस डेमोक्रेसी में हम रह रहे हैं, जिस डेमोक्रेसी का एसेंस हम देख पा रहे हैं ना, वो इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर आपका डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है, या फिर आपको लगता है कुछ अलग से टॉपिक्स हमें कवर करने चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्कोरशाला के यूट्यूब चैनल को, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू।